तो अगर ईमू लूफी की बाउंटी पोस्टर को देखती है तो ये बात समझ आता है कि कैसे वो जो जायंट स्ट्रॉ हैट है वो लूफी की स्ट्रॉ हैट की तरह सिमिलर है। बट ऐसा भी क्या है वीवी के अंदर कि हर हमेशा हमने देखा है कि वीवी की पोस्टर को लेकर ईमू रखती है। ऊपर से मेरी यूएस के अंदर उसने बाकी सारे पोस्टर्स को फाड़ दिया था बट वीवी का छोड़ दिया था। अगर तुम्हें जानना है तो बने रहो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1116 के बारे में। तो सबसे पहले कवर पेज के बारे में बात करते हैं। तो कवर पेज के अंदर हमें यामाटो को देखने को मिलता है और वो असल में अपना टिफिन लेके निकल रही होती है अपने सफर पे, जिसपे मेरा एक चीज पे ध्यान जाता है कि कैसे यामाटो की हाइट कितनी बड़ी है और वो भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा ही बड़ी बनेगी, या फिर मैं कहूँ कि हाइट में बहुत ज्यादा लंबी होगी जैसा कि यूनी ट्राइब के लोग होते हैं। और काइडो भी बहुत ज्यादा ही बड़ा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैप्टर का फर्स्ट पेज, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो ईमू है वो एक बड़ा सा पोस्टर या फिर मैं कहूँ कि एक फोटो फ्रेम होता है जिसे देख रही है, जिसपे लोगों का कहना है कि वो असल में प्रिंसेस लिली का फोटो है जिसे ईमू देख रही है और वो कुछ सोच भी रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोबरा का फिनर, जिसके अंदर हम देखते हैं उसके जो दो बॉडीगार्ड होते हैं वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भाई, वो भी पूरे के पूरे अलाबास्ता आर्क के अंदर वही हमें दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों साइड के अंदर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कैसे जब कोबरा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो वहां पे नहीं थे और उसकी डेथ के रीजन वो सही से जान भी नहीं पाए। उन्हें तो बस इतना पता है कि साबो ने उन्हें खत्म किया है, बट कैसे ये भी तो उन्हें पता नहीं है और क्या रीजन होगा ये भी उनको नहीं पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिसिंग पोस्टर्स के बहुत ज्यादा ही फोटोज होते हैं और जो कि प्रिंसेस विवी के होते हैं, जिसपे वो जो हमारा बॉडीगार्ड के साथ एक बंदा नहीं था वो भी इसे देख रहा होता है और बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है, जिसके पीछे हम देखते हैं वो बर्ड भी होती है और बहुत ज्यादा ही दुखी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एगहेड का सीन, जिसके अंदर हम देखते हैं जो CP0 के मेंबर है वो सारे के सारे अब आजाद हो चुके हैं। बट यहाँ पे गौर से देखने पे पता चलता है जो सेराफेम है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो अभी भी एयर बबल जैसे जो कंटेनर है उसके अंदर कैद है। जिसकी दूसरी तरफ वेगापंक का मैसेज अभी भी रिलीज हो रहा होता है और वो बताने लगता है वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में, जिसपे वो बोलता है कि उसने एक पावर सोर्स बनाया है जिसे मदर फ्लेम के नाम से जाना जाता है, जो कि एंशियंट वेपन का पावर सोर्स है। अब वही असल में एंशियंट वेपन को चलाने के लिए काम में आता है। जिसके दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि कैसे स्टूशी बात करती है CP0 के मेंबर्स के बारे में और एडिसन को बोलती है कि क्या वो काकू को छोड़ सकती है जिसके थ्रू वो लोग यहाँ से निकल सके और आराम से यहाँ से भाग सके, क्योंकि ये आइलैंड तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। बट इस पे एडिसन मना कर देता है और उसको बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर ये दिल में दो तरफा या फिर मैं कहूँ कि जो प्रॉब्लम है वही तुम्हें इंसान जैसा बनाता है। जिसपे ट्रूसी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि कैसे वो भी अब इंसान जैसा बनने लग गई है, जो कि बात ये काकू भी सुनता है और उसे शायद से बहुत दुख हो रहा है कि वो भी इस सीन में बहुत ज़्यादा ही सैड फेस बना रखा होता है। जिसके दूसरे तरफ वे वेगापंक बताता है कि जो एंशियंट वेपन का पावर सोर्स उसने बनाया था उसमें से कुछ पार्ट लोगों ने चुरा लिया था और एक एंशियंट वेपन को यूज़ किया था जिससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ। जिस पे लोग समझ जाते हैं वो लुलुशिया के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात सुनने के बाद से ही लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये रेवोल्यूशनरी आर्मी है शायद से इसी वजह से उनको ये बात पता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं वेगापंक माफ़ी भी मांगता है जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके वजह से और बहुत ज़्यादा ही दुखी भी होता है कि वो लोगों से माफ़ी मांगने के लिए अपना सर डाउन करके वीडियो के अंदर ही झुक जाता है और लोगों से बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहा होता है। इसके बाद वेगापंक आगे अपना मैसेज कंटिन्यू करे। उसके अलावा हम देखते हैं कि वो असल में जो एंशियंट वेपन के बारे में बात किया है जिसपे कीनीमोन भी कहता है कि हमारे पास भी तो एक है। यहाँ तो मोमो बोलता है कि हाँ भाई हमें भी तो पता है कि एक एंशियंट वेपन हमारे ही कंट्री के अंदर है। जिसके दूसरे साइड में हम क्रोकोडाइल का सीन देखते हैं जो कि इतने सालों से ही एक एंशियंट वेपन को ढूंढ रहा था, बट वो अब पहले से ही किसी न किसी आदमी के हाथ में लग चुका है। जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं एक एंशियंट वेपन को, मेरा मतलब है कि भाई प्रिंसेस शिराहोशी वो भी तो एक एंशियंट वेपन ही है ना। जो कि ये सारी बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक एंशियंट वेपन पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर मैं कहूँ कि पूरे के पूरे एक कंट्री को। जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा ही वो भी चिंता में आ जाते हैं कि कैसे उनका फिशमैन आइलैंड भी सुरक्षित है कि नहीं। इसके बाद हमें फॉर्मल फ्लीट एडमिरल का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही चिंता में होता है और एक बैटलशिप में होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ठूस ठूस के खा रहा होता है। जिस पे लोगों का कहना है कि वो असल में गार्ब को बचाने के लिए जा रहा है और जो ये वो इतना सारा ठूस रहा होता है ये चीज़ देख के नेवी के सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं।
इसके बाद हमें मरीन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसपे आकाइन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि क्या वेगापंक अब सब कुछ बताने वाला है वर्ल्ड के बारे में, जिस पे लोगों का कहना है कि ये हरामी पहले से ही सारी चीज़ों को जानता है और ये बात शायद से उन्हें एल्डर्स ने बताई हो, इस वजह से ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना भाई, ये मुझे और भी ज़्यादा नापसंद हो जाएगा। के बाद वेगापंक अपना मैसेज को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है कि मेरे अलावा भी कुछ लोग थे जो कि मेरे अलावा ये वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते थे, बट उन्होंने इस बात को राज क्यों रखा मुझे नहीं पता। और वो बोलता है वो कोई और नहीं, जो पायरेट किंग के क्रू मेंबर्स थे उन्हें पता था ये बात, जिसके थ्रू हम पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की सच्चाई के बारे में ये लोग भी जानते थे। बट इस बात पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों एक पायरेट ग्रुप ही सारी सच्चाई के बारे में जानता है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बुरे बुरे काम किए हैं वो सारी चीज़ें असल में एक पायरेट ग्रुप क्यों जानता है भाई। इस बात पे लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं वेगापंक के ऊपर। ये सारी चीज़ें यहाँ चल ही रही होती है कि हमें पता चलता है जो वेगापंक यॉक है वो सोच रही होती है कि आखिरकार वेगापंक कहाँ पे जो वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल है वो रख सकता है। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो कहती है कि वो भी तो एक एल्डर जैसी ही है और वो भी तो एक वेगापंक ही है, तो वो भी तो ये बात जान सकती है कहाँ पे रखा है वेगापंक ने वो वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल। जिस पे वो बहुत ज़्यादा सोचती है और बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है सारे के सारे एल्डर्स को कि एल्डर्स मुझे पता चल चुका है जो वेगापंक ने जो ट्रांसपोर्टर स्नेल है वो कहाँ पे छुपाया है, जिसके थ्रू हम ये सारे के सारे लाइट टेलीकास्ट हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। जिस पे वो बोलती है जो बड़ा सा जाइंट एंशिएंट रोबोट है उसके अंदर ही वेगापंक ने छुपा के रखा है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जाइंट एंशिएंट रोबोट का सीन जो एगहेड के सेंटर की तरफ चल रहा होता है और जो एल्डर्स है वो भी इसके थ्रू पहुंचने ही वाले हैं इसके पास, जिस पे बहुत बड़ा बैटल हो सकता है। क्योंकि भाई एंशियंट जाइंट रोबोट एक छोटी मोटी बात तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है इसको हरा पाना कुछ आसान होगा, वो भी 5 एल्डर्स के लिए। जिसके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साबॉडी का सीन जहाँ पे लोग ये बात सुन रहे होते हैं वेगापंक का मैसेज और सारी बातों को ध्यान से लगा के ये सारी बातें जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वेगापंक क्या बताने वाला है। बट हमें दिखाया जाता है एक बार का सीन जिसके अंदर जो सिल्वर रेलिक होता है वो बहुत ज़्यादा ही पी के रखे होते हैं और वो कहते हैं क्या वेगापंक अब सब कुछ रिवील कर देगा, जिसके बाद जो मज़ा है वो यंग जनरेशन कभी भी नहीं ले पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना रॉजर? और ये बात कहते ही वो सो जाते हैं और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है।